ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं श्रावण मास के बारे में। सावन का महीना कब से प्रारंभ होगा, सावन महीने में किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी है, सोमवार और मंगलवार के व्रत का क्या महत्व है, कितने सोमवार और मंगलवार के व्रत पड़ेंगे, नियम क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा का बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन मास के कुछ नियम होते हैं, इन नियमों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। सावन मास में कई ऐसे पर्व आते हैं जिनका महत्व होता है। साथ ही साथ सावन के महीने में घर के अंदर भी ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय कुछ ऐसे नियम हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। सावन के महीने में प्रातः स्नान करते समय जल में गंगाजल डाल करके स्नान करें और साथ ही भगवान शिव का भी गंगाजल से पूजन करना चाहिए। अगर आप सोमवार के व्रत रखते हैं तो आपको विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सोमवार का व्रत करते हैं या मंगलवार का व्रत करते हैं, दोनों ही व्रत महत्वपूर्ण हैं। महिलाओं के लिए मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व होता है। मंगलवार जितने भी सावन के होते हैं सभी मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे होते हैं और अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं, साथ ही मनोकामना पूरी हो जाती है। हिंदू धर्म में सावन माह का खास महत्व है। यह पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। भोलेनाथ के भक्त इस पूरे महीने बाबा की भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। सावन के माह में सबसे अधिक सोमवार का महत्व होता है और मंगलवार का महत्व होता है। सनातन धर्म में सावन यानी श्रावण के महीने का एक अलग ही और विशेष महत्व है। यह पूरा महीना देवों के देव महादेव की आराधना को समर्पित होता है। रिम झिम पहाड़ों के बीच चारों तरफ छाई हरियाली और बम बम भोले की जयकारों से गूंजते शिवालय सावन के आने का एहसास करा देते हैं। इस साल भी शिव भक्त बेसब्री से सावन के महीने की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं। सावन के महीने में सोमवार की पूजा का बड़ा महत्व होता है। इस बार सावन का महीना 30 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त तक चलने वाला है। सावन में सोमवार का बड़ा महत्व होता है। तो पहला सोमवार 3 अगस्त का रहेगा, दूसरा 10 अगस्त का, तीसरा 17 अगस्त का और चौथा 24 अगस्त का रहने वाला है। सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 4 अगस्त का, दूसरा 11 अगस्त का, तीसरा 18 का और चौथा 25 का रहने वाला है। सबसे पहले भगवान शिव के सामने जाकर के पति पत्नी दोनों संकल्प करेंगे, हे प्रभु हम सावन के महीने का पूरा ध्यान रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे। सावन के महीने में घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। सावन के महीने में बैंगन, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मीट मांस का प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ तो विचार रखें, पवित्रता का ध्यान रखें। उसी प्रकार से भगवान शिव के सामने संकल्प करना है। भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे महादेव हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। भगवान विष्णु का ध्यान भी करें हे गोविंद और भगवान शिव का ध्यान भी करें हे महादेव, हमारी पूजा को स्वीकार करें। सबसे पहले पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। उसके बाद में गंगा जल से भगवान का अभिषेक करें। उसके बाद में गंगा जल के बाद में भगवान को आप सादा जल समर्पित करें, फिर भस्मी चढ़ाएं, फिर भगवान को चावल बिना टूटे हुए चावल चढ़ाएं, फिर भगवान को पुष्प चढ़ाएं, आक और गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, फिर भगवान को भस्मी समर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। भगवान को भांग धतूरा बेलपत्र समर्पित करें। खीर का प्रसाद चढ़ाएं और फिर सोमवार की कथा का श्रवण करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती ने अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया था।
उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सावन के महीने में कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने इसी महीने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा समुद्र मंथन के दौरान निकला हलाल विष भगवान शिव ने इसी महीने अपने कंठ में धारण किया था, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। विष की तपन को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन पर जल अर्पित किया था। यही कारण है कि सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। सावन के दिनों में सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में या शिवालय जाकर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने व्रत का संकल्प करें। सबसे पहले गणेश जी और कार्तिकेय जी को जल अर्पित करें, फिर माता पार्वती के प्रतीत हस्तकमल कटी भाग पर जल चढ़ाएं। इसके बाद नाग देवता पर जल अर्पित करें, शिवलिंग पर जल की पतली धार चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। सावन के महीने में प्रगति अपनी चरम सुंदरता पर होती है। इस महीने में घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में गंगा जल रखना और हर सोमवार को घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है। सावन के महीने में प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती के सामने महिलाओं को शुद्ध देसी घी का दीपक जलाने का नियम बना लेना चाहिए। शाम के समय एक बिलपत्र ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति व धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। सावन के महीने में किसी से वाद विवाद ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें और साथ ही साथ नियमों का पालन करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो यह सावन का महीना बेहद ही खास रहने वाला है। सावन के महीने में 4 सोमवार पड़ेंगे, 4 ही मंगलवार पड़ेंगे। तो आप इस विधि से भगवान शिव की आराधना करें। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो पूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। इसी प्रकार से आपको पूजन करना है भगवान शिव का। आग के पुष्प भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं, इनका बड़ा महत्व होता है और प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। आग के पुष्प के साथ साथ आप भगवान को भस्म और भांग का बड़ा महत्व होता है। मनोकामना पूरी होती है, संतान का सुख प्राप्त होता है, सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है और मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। तो सावन के महीने में महिलाओं को श्रृंगार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हरी चूड़ी, हरी साड़ी तथा हरी बिंदी धारण करनी चाहिए। इससे सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।